आपको ये बता दूं कि जो हम शेयर मार्केट देखते हैं या स्टॉक्स देखते हैं वो हम 3 या 4 प्लैनेट्स की गति के हिसाब से देखते हैं। पहले देखा जाता है बुध, फिर हम देखते हैं गुरु, शनि और राहु भी हम देखते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरभि भटनागर अपने ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ अब तक के हम जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इतनी जानकारी आपके लिए इकट्ठी करके लेके आते हैं और आपको बताते हैं, रेमेडीज मैं आपको इतनी सारी बताती हूँ, वो आपको फॉलो कर रहे होंगे आप सब, उसको आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा। कमेंट करके मुझे बताइए कौन कौन सी रेमेडी आपने फॉलो की और आपको फ़ायदा हुआ। चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हम ये नया वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ मैं इस बारी, वो आया है अब स्टॉक मार्केट पे। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, हमारे पास जब सरप्लस मनी आ जाता है या थोड़ा बहुत भी हमारे पास होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसको स्टॉक मार्केट में या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमारे को हेल्प हो, थोड़ा हमारा पैसा बन जाए। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो स्टॉक मार्केट कैसा रहने वाला है अब आगे आने वाले मंथ्स में, इसके लिए थोड़ी स्टडी करके मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए, फॉलो करिए, साथ साथ में कमेंट भी करिएगा, मुझे बताइएगा। आप ये मुझे बता सकते हैं कि आपकी कौन सी राशि है, तो जिससे मैं आपको ये बताऊंगी कि किस शेयर में या किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हम शेयर मार्केट देखते हैं या स्टॉक्स देखते हैं वो हम 3 या 4 प्लैनेट्स की गति के हिसाब से देखते हैं। पहले देखा जाता है बुध, फिर हम देखते हैं गुरु, शनि और राहु भी हम देखते हैं। तो ये 4 प्लैनेट्स जो होते हैं, इन 4 प्लैनेट्स की गति, उनका ट्रांजिट ये देख करके हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बुध होता है। बुध का रेट्रोग्रेड होना या बुध का कंबस्ट होना ये इंडिकेशन देता है कि स्टॉक मार्केट में जो है वो डाउनफॉल आ सकता है। जैसे अब जब मैं आपको कुछ डेट्स बताने वाली हूँ बुध के हिसाब से, जैसे कि जुलाई 24 से लेकर के 9 अगस्त तक अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बुध जो है कंबस्ट हो रहा है। कंबस्ट मतलब वो अपनी जो सारी की सारी शक्तियां हैं वो सूर्य को दे देता है, जो इसलिए जिससे उसके अंदर जो शक्ति है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट थोड़ा डाउन जा सकता है। फिर हमारा जो सेकंड आएगा वो आएगा सितंबर 3 से लेकर के 8 अक्टूबर तक, और फिर तीसरा जो टाइम आने वाला है वो है नवंबर 11 से लेकर नवंबर 27 तक। इन टाइम पीरियड्स में आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में थोड़ी डाउनफॉल आ सकता है, और हमारे जो एरियाज हैं, जो बुध से रिलेटेड एरियाज हैं, जैसे मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं, आपके जो स्टॉक्स हैं वो डाउन जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप बाय बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें अगर हमारे देखेंगे कि उनका शेयर्स डाउन जा रहे हैं तो यहाँ पे बाइंग आप बहुत अच्छी कर पाओगे। अगर आप मीडिया के शेयर्स ले लेते हो, एंटरटेनमेंट के शेयर्स ले लेते हो, आप कहीं पे आप कंप्यूटर्स के, IT कंपनीज के शेयर्स लेते हो, क्रिएटिविटी फील्ड के शेयर लेते हो, तो वो अब ऑब्वियसली बाद में बढ़ेंगे ज़रूर, तो वो आपको फ़ायदा कर जाएंगे। वहीं पे हम गुरु को अगर हम चेक करें तो गुरु की जो दृष्टि है, गुरु की दृष्टि अगर 5वें घर पे, 11वें घर पे अगर हम देखते हैं, अगर वो बहुत अच्छी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो हमेशा सात्विक ही होती है, उससे भी हम स्टॉक देखते हैं, वो भी अब देखेंगे जो गुरु, क्योंकि हमारा अब मिथुन राशि में आ गया है तो वो अच्छा ही है, तो वो हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, हमारे लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। तो गुरु की वजह से IT के एरियाज में, बैंकिंग के एरिया में आप देख रहे होंगे कि इस साल बहुत उछाल आ रहा है और आगे आएगा भी। तो गुरु की वजह से बैंकिंग और IT, साथ साथ में एजुकेशनल सर्विसेज और ये देखेंगे आप जो भी रिलीजन से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, या फिर आप देखेंगे जो जैसे जहाँ पर हम सोसाइटी के लिए हेल्प करते हैं, वो एरियाज में जो सर्विसेज हैं, NGOs का, अगर कोई NGO से रिलेटेड कंपनी है तो वो यहाँ पर आगे बढ़ेगी और उसके स्टॉक्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, वो स्टॉक एक्सचेंज में
आगे उसके शेयर्स जाएंगे। फिर ये जो हम देखेंगे, ये जो उछाल उसका देखेंगे, जो हमारा गुरु है वो नवंबर के आसपास, नवंबर, मिड नवंबर में, जैसे भी मैंने बुध को भी बताया, आपको गुरु को भी बताया, नवंबर के आसपास स्टॉक मार्केट में आप बढ़ावा देखोगे। तो इन एरियाज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको फायदा होगा। फिर अगर हम आते हैं शनि के ऊपर, शनि आपने देखा है कुंभ अभी पाइसेस में बैठा है, मीन राशि में बैठा हुआ है, तो उससे भी वो जो दृष्टि दे रहा है, तो शनि की वजह से आप चीजें जो है रुकती हैं, ये हम सबको पता है। तो शनि क्या करेगा, शनि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, आप देखेंगे 2025 के एंड तक आते आते शनि ना स्टॉक मार्केट को करेक्ट करने की कोशिश करेगा, चीजें जो है वो करेक्शन पे लेकर आएगा। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो वो एक स्मूथनेस लाके और उसको करेक्ट करेगा। तो शनि का जो काम है वो रोकना है, गलत चीज को रोकना है, रोकथाम लगाना है, एक चीजों को एक मर्यादा में लेकर आना है, तो वहां पे वो मर्यादित कर देगा इसको। और आप 2025 के लास्ट तक देखोगे चीजें जो है करेक्शन पे आनी शुरू हो गई है, जो अच्छा है। अब आ जाए राहु पे, तो राहु चीजें एकदम उछालता है और एकदम नीचे लेकर आता है। तो जैसे ग्रहण का अगर कोई टाइम आएगा तब वहां पर हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जा रही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि राहु इस वक्त कुंभ में बैठा हुआ है और कुंभ में बैठ करके वो अपनी जो दृष्टि है वो इन एरियाज में दे रहा है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, जो भी टेक्नोलॉजी से सर्विसेज हैं वो सब बहुत आगे बढ़ने वाली है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगस्त और सितंबर, जुलाई और अगस्त का टाइम पीरियड, और ये आपका जो है सितंबर और अक्टूबर का टाइम पीरियड, और नवंबर 11 से लेके नवंबर 27 और आगे उसके जो है थोड़ा सा 15 दिन और आगे ले लीजिए, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है स्टॉक मार्केट के लिए। आप इससे पहले देखेंगे स्टॉक मार्केट थोड़ा नीचे जा रही है, पर एकदम से उसके बाद ऊपर आएगी, और ये चारों प्लैनेट्स मिलकर के आपके जो ये शेयर्स हैं वो धीरे धीरे अच्छे जाएंगे, सेंसेक्स बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर भी एक बार इन्वेस्ट करने से पहले आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आपके पत्री के अकॉर्डिंगली आपको किस शेयर में इन्वेस्ट करना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।